तो जैसे मैंने कहा बच्चों, यहाँ पर 4000 साल पहले लोग आबाद होना शुरू हुए, तो आबाद होने के बाद 1000 साल तक लोग आहिस्ता आहिस्ता आबाद होते गए। 1000 साल के दरमियान बहुत से लोग आबाद होकर वहां पे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, ठीक है, छोटे, जिसमें अलग अलग सिटीज हैं। ओके, हर स्टेट में एक एक कबीला रहता था, एक एक खानदान, एक एक कुंबा रहता था, और हर कुंबे का, हर खानदान का, हर कबीले का एक बादशाह भी रहता था, ठीक है। और उस बादशाह को एडवाइस करने के लिए, उस बादशाह को मशवरा देने के लिए, उस बादशाह की हुकूमत संभालने में मदद करने के लिए जो उम्र दराज लोग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनका एक कमिटी बनाई गई थी, ठीक है। उस सीनियर सिटीजन की कमेटी बनाई गई थी। वो सीनियर सिटीजन की कमेटी आई थी, एडवाइजरी कमेटी थी, यानी मशवरा देने वाली कमेटी। ओके, अब जैसा जैसा लोग आबाद हुए, जाहिर सी बात है जहां पर भी लोग आबाद होंगे वहां पर कुछ ना कुछ काम तो होगा, खेती बाड़ी तो होगा, दुकान वगैरह तो लगेगी, कुछ ना कुछ बिजनेस तो होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों जैसा जैसा लोग आबाद होना शुरू हुए, बिजनेस शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज शुरू हुए, कंपनीज शुरू हुए, और ये इस वजह से क्या है, यहाँ की जो इलाके हैं छोटे छोटे गाँव में बट गए, ठीक है। छोटे छोटे गांव अब आगे बन के, आगे चल के सिटीज बने, सिटीज आगे चल के सिटी स्टेट्स बने। यही सिटी स्टेट्स को बच्चों ग्रीक लैंग्वेज में पोलिस कहते हैं, POLIS, पॉलिस, पॉलिस, पुलिस नहीं, पॉलिस, पॉलिस कहते हैं। ग्रीक वेर बेसिकली लॉयल टू देयर सिटी, और जो भी इंसान जिस सिटी का भी है वो अपनी सिटी वालों के साथ और सिटी के बादशाह के साथ, हुकूमत के साथ बहुत वफादार रहता था, ठीक है। दूसरे सिटीज की उनको फिक्र नहीं हुआ करती थी, दूसरे सिटीज की उनको फिक्र नहीं हुआ करती थी, लेकिन अपने सिटी के बारे में वो बहुत वफादार हुआ करते थे। इसके अलावा बच्चों हर सिटी में रहने वालों का, हर सिटी के लोगों का, उनका खुद का अलग रिलीजन था, खुद का अलग मजहब था, खुद के अलग अलग खुदाओं को पूजते थे, अलग अलग खुदा की पूजा करते थे, अलग अलग उनके गेम्स थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ओलंपिक्स गेम खेलना शुरू किया, ओलंपिक गेम्स, और वो लोग पोएम्स लिखना भी शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पर और इसी सिटी स्टेट्स में दो बड़े बड़े मशहूर नाम हमारे सामने आते हैं, एक है एथेंस और एक है स्पार्टा। ये दो अलग अलग शहरों के नाम हैं जो ग्रीस कंट्री के हैं, ठीक है। एथेंस जो है ये एक शहर का नाम है जो एटिका स्टेट का कैपिटल है, जैसा कि कर्नाटका स्टेट है, तेलंगाना एक स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट है। इसी तरह ग्रीस कंट्री में एटिका बोल के एक स्टेट है। उस दौर की बात हो रही है, आज के नहीं, एटिका बोल के स्टेट था। उस स्टेट का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम एथेंस था। जैसे कि कर्नाटका कैपिटल सिटी बेंगलुरु है, मुंबई की महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी मुंबई है, तेलंगाना का कैपिटल सिटी हैदराबाद है, और आंध्र का कैपिटल सिटी अमरावती है, और तमिलनाडु का कैपिटल सिटी चेन्नई है। इसी तरह एटिका स्टेट का कैपिटल सिटी था एथेंस। Okay, this was an ideal democratic city state in Greece. Okay, it has monarchy in the beginning and later had developed into oligarchy. तो एथन में बच्चों पहले तो बादशाह की हुकूमत थी, इट हैड मोनार्की इन द बिगिनिंग, पहले तो एक बादशाह हुकूमत करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसा जैसा वक्त गुजरा बादशाही हुकूमत खत्म हुई, वहां पे लीडर और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनने लगे, ठीक है। द रिच वेर इलेक्टिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर नेम आर्कॉन। जितने भी लोग वहां पे अमीर हुआ करते थे, बड़े पैसे वाले लोग, वही लोग क्या करते, एक एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट करते। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है वो सारे चीजें, वो सारे काम जो हुकूमत करती है वो सारे काम संभालना, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उन कामों को पर नजर रखना, उन कामों को संभालना, उन कामों को देखना, उन सारे काम की देखभाल करना, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ए पर्सन बाय नेम ड्रैको एनफोर्स्ड इनह्यूमन लॉज इन एथेंस। ड्रैको नाम का जो बादशाह वहां पे गुजरा, एथन में जो है गलत गलत कानून उसने शुरू किया, गलत कानून, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ कानून उसने शुरू किया। लेकिन बाद में सोलान नामी बादशाह के जरिए वो कानून को, वो लॉज को, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। आफ्टर सोलान एनार्की सेट इन एथेंस। तो क्या हो रहा था बच्चों,
बादशाही दौर खत्म होने के बाद कोई एक इंसान को डिक्टेटर बना दिया जा रहा था, कोई एक आदमी को डिक्टेटर बना दिया जा रहा था। वही आदमी जो है कानून वगैरह बनाता था और उसे कानून पर अमल कराने लगाता था। इन्हीं में से एक था ड्रैको, जिसने गलत गलत कानून बना दिया था। उसके मरने के बाद सोलान नाम का आदमी डिक्टेटर बना। वो थोड़ा सा अच्छा था, उसने ड्रैको के बनाए हुए बेकार गलत कानून, गंदे कानून हटा दिए। लेकिन उसमें ये हो रहा क्या था, लोग जब ये गौर कर रहे थे कि भाई कोई भी आ रहा डिक्टेटर बन के पहले कानून बना रहा, फिर कानून तोड़ दे रहा, फिर नया कानून बना रहा, फिर वो कानून चेंज कर रहा, कोई एक मजाक हो जा रहा है इसमें। ये सोचकर बहुत से अमीर लोग और बहुत से मिडिल क्लास लोग जो बिजनेस करते थे, जिनके जो कंपनियां चलाते थे, वो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर डिक्टेटरशिप ही निकाल दिए। ठीक है, यानी अब कोई डिक्टेटरशिप नहीं बनेगा। जैसे कि कोई ड्रैको है, सोलान है, ऐसा कोई डिक्टेटर लीडर नहीं बनेगा। अब सीधा डेमोक्रेसी होगी, यानी सारे लोग मिलकर अपना लीडर चुनेंगे, सारे लोग मिलकर इलेक्शन देंगे, वोट करेंगे और वही जो है हमारी हुकूमत संभालेगा। उसके बाद पेरिकल्स का दौर शुरू हुआ। पेरिकल्स ये भी एक कबीला है, ये भी एक खानदान है। जब ये लोग ग्रीस में आए तो एथेंस के रहने वाले लोगों को बहुत तरक्की हुई। एथेंस जो कि एक सिटी स्टेट है, ठीक है, यहाँ के रहने वाले लोगों को पेरिकल्स के आने की वजह से आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, फिलोसफी में बहुत तरक्की हुई। ठीक है, और बहुत मालूमात हुए, क्योंकि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो लोग पढ़ना लिखना शुरू किए। इसी तरह पेरिकल्स के दौर में एथन को स्कूल ऑफ हेलास कहा जाता था। स्कूल ऑफ हेलास यानी हेलास के कंट्री का स्कूल। हेलास क्योंकि ये जमीन का पुराना कबीला था, बहुत पुराना कबीला था, बहुत कदीम कबीला था, तो इन्हीं के नाम से स्कूल ऑफ हेलास को भी कहा जाता था एथेंस को। किसके दौर में? पेरिकल्स के दौर में। बड़े बड़े जो फिलोसोफर गुजरे, जैसे कि सोक्रेट्स है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, ये लोग एथेंस को ही बिलोंग करते थे, यानी एथेंस में ही रहते थे। इनका कंट्री एथेंस ही था, ये एथेंस के ही रहने वाले थे। कौन? सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सारे एथेंस के रहने वाले ही थे। नेक्स्ट है स्पार्टा। स्पार्टा भी एक अलग सिटी स्टेट है। ठीक है, यहाँ के रहने वाले खानदान का नाम डैरियन खानदान है, डैरियन ट्राइब, डैरी, DARIE, डैरी। ठीक है, ये एक मिलिट्री स्टेट था। बॉयज who attained the age of 7 were separated from the family and were given rigorous military training. इस खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता, 7 से 8 साल तक उसे अपने खानदान में रहने की इजाजत मिलती, अपने खानदान के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ रहने की परमिशन मिलती। जो ही 7 से 8 साल का बच्चा हो जाता तो उसे अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता और उसे एक बहुत सख्त ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। बहुत हार्ड ट्रेनिंग, बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग, क्योंकि ये स्पार्टा जो स्टेट था ये एक्चुअली मिलिट्री का स्टेट था। यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले थे वो मिलिट्री से बहुत इंटरेस्ट में रखते थे। मिलिट्री में दे वर रिक्रूटेड टू मिलिट्री आफ्टर 12 years ऑफ ट्रेनिंग। ड्यू टू दिस स्पार्टा सिटी स्टेट हैज ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, 8 से 9 साल के बाद तो फैमिली से अलग कर दिया जाता था बच्चे को। फैमिली से अलग करने के बाद 12 साल से ज्यादा उसे ट्रेनिंग दी जाती थी और मिलिट्री में सोल्जर का जॉब उसे दिया जाता था। ठीक है, Athens and Sparta had successfully encountered the invasion of Persian king Darius United and defeated the Persian forces in the Marathon battle. ठीक है, एथेंस और स्पार्टा दोनों में मिलकर एक पर्शियन किंग को बहुत बड़ी जंग में हराया। ठीक है, डिफीटेड द पर्शियन फोर्सेस इन द मैराथन बैटल। वो जंग जिसका नाम मैराथन बैटल है, उस बैटल में स्पार्टा के मिलिट्री के वाले लोग और एथेंस के रहने वाले लोग मिलकर बहुत बड़ी जंग करे। ठीक है, पर्शियन किंग डेरियस के साथ। उस किंग का नाम डेरियस था जो कि पर्शिया का किंग था। उसे हराकर उस पर अपना कब्जा जमाए। किस पर? पर्शिया पर, जिसके किंग का नाम था डैरियस। इससे के साथ जंग करे स्पार्टा और एथेंस वाले, जिस जंग का नाम है मैराथन जंग।